Class 12th, chapter number 2, inverse trigonometry function, right? Question number 10 of exercise 2.1. Exercise 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है व्हाट सब प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए और किसकी निकालनी है, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, चलो देखते हैं। हाँ, मन में डाउट आ रहा होगा कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, कैसे निकालेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप करेंगे इस क्वेश्चन को, जहाँ जहाँ जो जो ज़रूरत पड़ेगी समझते हुए चलेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम जो फंक्शन हमें गिवन है उसको अज्यूम करेंगे। लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, क्लियर। सो हमने y के सामने साथ इसको अज्यूम किया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको बच्चों, मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ द साइड्स कोसेक से, राइट। बोथ साइड्स विथ किसके साथ, कोसेक के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। कोसेक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। सो कोसेक ये बन जाएगा कोसेक y इज इक्वल टू कोसेक अंडर ब्रैकेट कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू, क्लियर। अब हम जानेंगे कि सर क्यों किया ऐसा, चलो देखते हैं। सो राइट साइड में देखो ज़रा, मैंने कहा सबसे पहले ये क्लियर रखना कि कोसेक इनवर्स x या फिर मैं कहूँ कोसेक x देन होल इनवर्स, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बोथ आर सेम। इनका लिखने का तरीका अलग है, फंक्शंस सेम है। सो फर्स्ट क्लियरिटी ध्यान रखना है ये। सेकंड, सर आपने कोसेक से मल्टीप्लाई क्यों करवाया, उसका आंसर ये है बच्चों, जब मैं कह रहा हूँ मेरे पास कोई एक नंबर है या फिर वेरिएबल है a, राइट, उसका इन्वर्स ऑफ a क्या होगा बताओ ज़रा, 1/a, वेरी गुड। सो ये बताओ, जब मैं किसी वेरिएबल को या नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा, कट जाएंगे ना, ये इन्वर्स उल्टा हो जाएगा तो कट जाएंगे, तो आंसर तो 1 आएगा, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट करने के लिए कोसेक से मल्टीप्लाई किया, क्लियर। सो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप विल बी कोसेक y इज इक्वल टू माइनस अंडरूट टू, क्लियर, ये आ जाएगा। अभी हमें चेक करना है कि y की क्या वैल्यू होगी जिसपे वो उसका आंसर रूट टू आए, वो भी नेगेटिव। सो उसके लिए हमें एक टेबल जानना ज़रूरी है बच्चों, जो टेबल हमें बताए कि कोसेक की वैल्यू किस किस डिग्री पे क्या क्या वेरी करेगा एंड क्या क्या होगा, राइट। सो वो टेबल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये रहा टेबल आपकी स्क्रीन पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखाई दे, राइट। सो अब हम देखते हैं, इसमें चेक करके मुझे बताओ वेयर इज़ कोसेक, नीचे से फर्स्ट कोसेक, राइट। अब मुझे चेक करना है कोसेक क्या, रूट टू, दैट मीन्स मैं इधर बढ़ूंगा, रूट टू जहाँ मिला मैंने फिर सर्कल कर दिया, और कोसेक की वैल्यू रूट टू कहाँ पे है, देखो ज़रा 45 डिग्री पे, कोसेक रूट टू 45 डिग्री पे है, राइट। सो मुझे यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, व्हाट इज अवर वाई, वाई इज इक्वल टू 45 डिग्री, कन्फर्म 45 डिग्री। अच्छा, ये टेबल से हमने वैल्यू निकाल लिया, ये टेबल तुम्हें याद रखना है बच्चों, राइट। सो ये हमने इसको हटा देते हैं स्क्रीन से सो दैट आसानी रहे पढ़ने में। सो ये हमने देखा 45 डिग्री। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। सो मुझे पता है 180 डिग्री जो होता है वो पाई के इक्वल होता है, बट अगर इसको 45 बनाना है, मतलब 4 से डिवाइड करना है, तब जाके 45 होगा। सो इसको पाई बाई 4 में कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 45 डिग्री, राइट। सो इसको मैं क्या लिखूँगा, y इज इक्वल टू 45 को रेडियन में क्या लिखा जाएगा बताओ ज़रा, पाई बाई 4। बट मुझे तो नेगेटिव वैल्यू चाहिए ना, ये तो नेगेटिव है, दैट मीन्स ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये क्या हो गया माइनस पाई बाई 4, ये इसका आंसर आया। बट अब हमें काम लगेगा दोस्तों, क्या काम लगेगा बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू, कि सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। आंसर तो आ गया, तो क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है, उसके लिए हमें चेक करना होगा ये इसकी रेंज और डोमेन। सो रेंज और डोमेन कैसे चेक करेंगे, इसके लिए ये ग्राफ तुम्हें या फिर टेबल तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले हमें ढूंढना है कोसेक कहाँ पे। तो ज़रा देखो कोसेक कहाँ पे, कोसेक है 3rd नंबर पे, ये रहा कोसेक। सो इसमें कुछ इनपुट डालने पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसमें कुछ इनपुट डालने पे आउटपुट मिल रहा है कोसेक में, राइट। सो इनपुट जो है वो ये रहा बच्चों, क्वेश्चन को देखो, माइनस रूट टू, ये रहा आपका इनपुट, दैट मीन्स
मैथ्स में इसको बोलेंगे डोमेन। ये कुछ इनपुट डालने पे, डोमेन डालने पे आउटपुट जो मिलेगा दैट विल बी योर रेंज, राइट, दैट विल बी योर रेंज। रिमेंबर जो मैं वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, रेंज दैट मीन्स जो डोमेन की वैल्यू डालने पे जो आंसर मिलेगा वो रेंज, और वो रेंज इस प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए। दिस इज योर प्रिंसिपल ब्रांच। क्या होगा कि सर क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2, -π/2 से लेके π/2, उसमें से ज़ीरो को निकाल देना है। ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, दैट मीन्स -90 से +90 क्लोज इंटरवल, इसमें से ज़ीरो निकाल देना है। क्लोज इंटरवल का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ स्क्रीन से, राइट। सो स्क्रीन से हटाने पे क्या मिलेगा, ये मुझे स्क्रीन से हटाना है, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब हम देखेंगे कि सर हमने देखा कि ये जो रेंज आया है वो इसके प्रिंसिपल ब्रांच से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं से तो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, किसका, प्रिंसिपल वैल्यू का। क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, अब जानना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हमें सॉल्यूशन करना है, देन उसको देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। सो दिस इज़ द राइट टाइम। सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जो भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें दे रखा है उसकी रेंज, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, जिसकी रेंज प्रिंसिपल ब्रांच से बिलोंग करनी चाहिए। सो हमने देखा उसकी रेंज हमारी ये रही, तो रेंज उसके प्रिंसिपल ब्रांच ये रहा, इससे बिलोंग करनी चाहिए। तो क्या कर रही है या नहीं कर रही है वो हम चेक करेंगे। दैट मीन्स क्लोज इंटरवल -π/2 से लेके π/2। सो हमने चेक किया तो हमें पता चला ये तो माइनस का 45 डिग्री है, जो कि -90 से 90 के बीच में मिलेगा आसानी से। सो ये इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर, राइट। सो y इज इक्वल टू, मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, -π/4। दिस इज द राइट आंसर और दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, ये चलो हो गया अभी तक। अभी मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बेसिक्स है, वो तुम्हें ध्यान रखना है। मैंने ट्रिक काफ़ी टाइम बताई है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज़ ओपन इंटरवल, दिस इज़ क्लोज इंटरवल। क्या डिफरेंस इतना है, ओपन दैट मीन्स दरवाजे खुले हैं, भाग सकते हैं ये, और क्लोज दैट मीन्स दरवाजे बंद है, कोई भाग सकता है नहीं। सो ये वैल्यू इसमें इंक्लूड होगी और ये वैल्यू इनमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ओपन इंटरवल दैट मीन्स दरवाजे खुले हैं। क्लियर? सो ये ट्रिक तुम्हें याद रखनी है। सो सबसे पहले हम इसको अब समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या करना है। सबसे पहले हम y अज्यूम किया, देन उसको कोसेक से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। क्यों किया वो मैंने तुम्हें बताया, ताकि एलिमिनेट हो जाए। फिर हमने y का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर हमने चेक किया क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू होगी या नहीं होगी। सो हमने प्रिंसिपल वैल्यू चेक करने के लिए ग्राफ का यूज़ किया, दो ग्राफ यूज़ किए, जिसमें एक में हमने वैल्यू चेक की। वैल्यू चेक करने के बाद हमने क्या किया, उसकी रेंज और वो सब चेक किया। क्लियर? सो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। थैंक यू।